दोस्तों, दोस्ती इंसान को ऊपर वाले का दिया वो अनमोल रत्न है जिसे आप जितना संभाल कर रख सकते हैं रखें। जरा सी लापरवाही और बस सब खो देते हैं आप। किसी ने क्या खूब कहा है, इत्र तो बस माहौल महकाते हैं। इत्र तो बस माहौल महकाते हैं, पर दोस्ती हमारी ज़िंदगी महकाती है। आज मैं आपकी दोस्त दिव्या देवकी लेकर आई हूँ दोस्ती की एक ऐसी मिसाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज के दौर में अच्छे दोस्त होना कितना ज़रूरी है। कहानी है दो 65 साल के नौजवानों की। अब आप कहेंगे उम्र 65 साल तो नौजवान कैसे हुए? भाई, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, उम्र 55 की और दिल बचपन का। पर इन दोनों की बात कुछ अलग है। इनका मानना है गर दिल जवान तो हर पल में है जान। इन दोनों का मानना था उम्र को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, हमेशा सोचो तुम जवान हो, स्वस्थ हो। अब आपसे इनका परिचय करा देती हूँ। पहले ये हैं वर्मा जी और शर्मा जी, दोनों रिटायर हैं आर्मी से। इन दोनों की ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई थी आर्मी में, और रिटायरमेंट भी एक ही साल में हुई। वर्मा जी बस 3 महीने बड़े हैं शर्मा जी से। इसी वजह से वो कभी कभी शर्मा जी पर अपना रौब भी दिखाते हैं। भाई, 40 साल की दोस्ती थी, कोई मजाक नहीं है। अरे मजाक से याद आया, दोनों गज़ब के मजाकिया और गज़ब के संजीदा थे। दोनों बखूबी जानते थे कब कैसे पेश आना है। डिसिप्लिन में दोनों की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। आर्मी का पूरा पूरा प्रभाव था दोनों पर। कुछ लोग तो उन्हें देखते ही समझ जाते थे कि हो ना हो ये आर्मी वाले हैं। दोनों की कद काठी लगभग एक जैसी थी। दोनों की मूंछों का स्टाइल एक जैसा, आवाज़ कड़क और चाल चुस्त। रिटायरमेंट के बाद दोनों अपने होम टाउन देहरादून आ गए। दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। परिवार के नाम पर दोनों अकेले थे। वर्मा जी का एक बेटा था, वो अमेरिका में सेटल था, और शर्मा जी की एक ही बिटिया थी जो देहरादून में ही रहती थी अपने परिवार के साथ। दोनों की ही पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था। वर्मा जी को शेरो शायरी का बहुत शौक था, तो उधर शर्मा जी को गाने का, हाँ, पर खाने का दोनों को बहुत शौक था। दोनों सुबह 5 बजे उठकर पार्क जाते, वहाँ योगा करते, दौड़ते, फिर बैठ जाते अपनी मंडली के साथ। 10-12 लोगों का ग्रुप था। खूब हंसते बातें करते, लगभग 1 घंटा गप चौसर चलती। फिर पार्क से बाहर आकर करेले लौकी का जूस पीते। दोनों अब चाय पीते। चाय ये दोनों एक ही जगह पीते, एक दिन शर्मा जी के यहाँ तो एक दिन वर्मा जी के यहाँ। दोनों के यहाँ काम वाली बाई लगी हुई थी, पर दोनों खाना खुद ही बनाते थे, क्योंकि दोनों को ही अच्छा खाना खाने का शौक था। सिंपल दाल रोटी दोनों के गले के नीचे तब तक नहीं उतरती जब तक बढ़िया 4 चीज़ चटपटी साथ में ना हो। दोनों को मज़ा ही नहीं आता था सिंपल खाना खाने में। शनिवार और इतवार को तो फिक्स था, उस दिन यूट्यूब पे देखकर या कुकरी बुक से पढ़कर एक नई डिश बनाते। फिर उसकी खुशबू, उसका स्वाद, इस पर पूरे घंटों चर्चा करते और खूब मज़ा लेकर खाते। फौजी होने के नाते थोड़ा पीने पिलाने का भी शौक़ रखते थे, लेकिन सिर्फ शनिवार और इतवार। रोज़ शाम को ठीक 5 बजे ये दोनों गाड़ी उठाते और बाहर निकल जाते कॉफ़ी पीने। शाम की चाय कहो या कॉफ़ी, दोनों बाहर ही पीते और खूब मस्ती करते। वर्मा जी के बेटे ने कई बार कहा, पापा आप अब हमारे पास ही आ जाओ, पर वो मना कर देते। उन्हें अपने वतन और अपने आज़ादी से बहुत प्यार था। उधर शर्मा जी की बेटी और दामाद उन्हें अपने यहाँ रहने को कहते, पर वो मना कर देते। कभी कभी मिलने ज़रूर चले जाते थे, पर बस 2-4 घंटे में ही वापस आ जाते। अभी इन दोनों को यहाँ आए कुछ साल ही हुए हैं इस सोसाइटी में रहते हुए, पर इन्होंने सबका दिल जीत लिया और सबके फेवरेट हो गए हैं। इसकी वजह थी, अगर किसी का दुख दर्द बस इन्हें पता चल जाए तो समझ लो सबसे पहले पहुँचने वालों में से यही दोनों होते थे। शर्मा जी के साथ वाले फ्लैट में एक जैन फैमिली पिछले 1 साल से रहती है। जब वो यहाँ रहने आए तो शर्मा जी ने उनकी काफ़ी मदद की थी। एक दिन मिसेस जैन एक बॉल में खीर लाई शर्मा जी के लिए और बोली, अंकल
आज मैंने ना खीर बनाई थी। सोचा आप अकेले हैं, ऐसी चीज़ें कहाँ बनाते होंगे, तो प्लीज़ खाकर बताना कैसी लगी। और कभी आपका दिल करे कुछ खास खाने का तो प्लीज़ संकोच मत करना और मुझे बता देना। शर्मा जी फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। शाम को 5 बजे जब दोनों कॉफ़ी पीने निकले तो शर्मा जी ने वर्मा जी को खीर वाली बात बताई और तय ये हुआ कि कल रसगुल्ले बनाए जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी उम्र को, हौसले को और जज्बे को ललकारा है। अगले दिन दोनों ने मिलकर रसगुल्ले बनाए और शाम होते होते 5 बजे उसी बॉल में रसगुल्ले रखकर बेल बजा दी मिसेस जैन के घर की और कहा, बेटा ये लो अपना बॉल। मेरी माँ कहती थी किसी का बर्तन खाली वापस नहीं करना चाहिए। वैसे हमने आज रसगुल्ले बनाए थे, सोचा तुम्हें भी टेस्ट कराएं। बेटा खाकर बताना कैसे लगे और मिस्टर जैन को भी खिलाना। मिसेस जैन की शक्ल देखने लायक थी। बोली, अंकल रसगुल्ले आपने खुद बनाए हैं? बस आज की कॉफ़ी का साथ दिया मिसेस जैन के चेहरे के हाव भाव ने। दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। कैसे हैरान होकर देख रही थी वो, कैसे आंखें खुली की खुली रह गई थी, वगैरह वगैरह। वर्मा जी बोले, भाई शर्मा जी आज तो मज़ा आ गया, कॉफ़ी विद मिसेस जैन। और दोनों ठहाका मारकर हंसे। सुबह का वक्त है। सभी यार दोस्त पार्क में बैठे गप्पे मार रहे थे। तभी गुप्ता जी ने वर्मा जी को कहा, यार एक बात बताओ वर्मा जी, आपका बेटा अमेरिका में रहता है और अमेरिका इतना साफ सुथरा देश है, आप वहाँ क्यों नहीं रहते? वर्मा जी बोले, गुप्ता जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, वाकई बहुत साफ सुथरा शहर है, बिल्कुल मुर्दे के कफन की तरह, बस उसमें भी जान नहीं है मुर्दे की तरह। गुप्ता जी बोले, अरे भाई ये क्या बात हुई, ये कैसी सिमली है? वर्मा जी ने कहा, तो सुनो। रिटायर होते ही मैं अपने बेटे के साथ चला गया। वो दोनों ही नौकरी करते हैं। सुबह उठते, नाश्ता करते, चले जाते, रात को वापस आते, पैक खाना साथ में लाते या फिर ऑर्डर कर देते। बस माइक्रोवेव में गर्म करो और खा लो। यहाँ की तरह वहाँ नौकर रखना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, कभी कभी संडे को कुछ बना लेते। साफ सुथरा देश है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स की तो भरमार है। एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर चला गया। पार्क में लोग दौड़ रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे और बहुत कुछ कर रहे थे, बस एक मशीन की तरह। कोई किसी से बोल नहीं रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, कोई यहाँ की तरह 10-15 लोगों की गप चौसर नहीं बिछी हुई थी, ना कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। ये सब देखकर मेरे दिल से अचानक एक शेर निकल गया। सभी बोले, इरशाद इरशाद। ये पत्थरों का शहर है, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ धड़कने क्या तलाशते हो। बस फिर मैं समझ गया, अपने देश जैसा अपनापन कहीं नहीं। हर तरफ जिंदगी नज़र आती है। अब त्योहारों पर देखो, हर गली मोहल्ला चहकता सा नज़र आता है। अब दिवाली का त्यौहार ही ले लो, यहाँ लोग घर ही नहीं, गली मोहल्ले सड़कें सब ऐसे सजाते हैं कि हर तरफ पत्थरों में भी ज़िंदगी नज़र आती है। सड़कों में भी जान डाल देते हैं, जान। वो दिए बेचने वाले, वो खील बताशे बेचने वाले, चाट पकौड़ी वाले, आतिशबाजी बेचने वाले, बस अब और क्या कहूँ। यहाँ तो पत्थरों में भी भगवान नज़र आ जाते हैं और वहाँ इंसानों में भी इंसान नज़र नहीं आते। सभी ने तालियां बजाई और एक स्वर में वाह वाह कहा। अब एक किस्सा और सुनो। वर्मा जी ने बोलना शुरू किया। यहाँ तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं कुछ ही मिनटों में। मैं एक बार लखनऊ गया था, गर्मियों के दिन थे। स्टेशन से बाहर आते ही मैंने पुराना किला जाने के लिए एक रिक्शा ले लिया। मैंने पैसे तय करने चाहे, पर रिक्शा वाला बोला, अरे साहब दे देना जो ठीक लगे। फिर बोला, साहब क्या पहली बार आए हैं लखनऊ? मैंने कहा नहीं, पहले भी आ चुका हूँ, 5 साल पहले। काफ़ी बदला सा लग रहा है सब। रिक्शा वाला बोला, हाँ साहब, इस शहर को भी नई हवा लग गई है। वैसे आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हैं या व्यापार के लिए? मैंने कहा, मेरे एक ममेरे भाई रहते हैं यहाँ, बस उन्हीं से मिलने आया हूँ। उसने कहा, सही समय पर आए हैं साहब,
आजकल दशहरी आम की बहार चल रही है यहाँ पे, जम के लिफ्ट उठाइएगा। मैंने कहा पर यहाँ गर्मी बहुत है। वो बोला अभी आपको बढ़िया ठंडा पिलवाता हूँ, और उसने रिक्शा रोक दिया एक शिकंजी के ठेले पर। बोला साहब आप शिकंजी पिएं, इसकी शिकंजी दूर दूर तक मशहूर है। पूरे रास्ते वो मुझसे मेरे बारे में बातें करता चला, अपने बारे में भी बताया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा बिछड़ा हुआ साथी हो। और सच बताऊं, उससे जुदा होते हुए मुझे बुरा सा लग रहा था। तो ऐसा है मेरा देश, बस इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता। मुझे भैया यहीं मज़ा आता है। सुबह के 8 बजे हैं। दोनों दोस्त बैठे चाय पी रहे हैं, बिल्कुल चुप और उदास। दोनों आज घूमने भी नहीं गए। कल रात को सोसाइटी में ही रहने वाले मित्तल साहब का देहांत हो गया। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। एक बेटा है, वो विदेश रहता है। पिता के मरने पर भी नहीं आया। मित्तल साहब का संस्कार उनके एक रिश्तेदार ने किया, बस इसीलिए वर्मा जी ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया, देखो दोस्त, मरना तो एक दिन सभी को है। मेरे मरने पर अगर मेरा बेटा ना आ सके तो मेरा संस्कार तुम ही कर देना। शर्मा जी जोर से चिल्लाए, खबरदार जो ऐसी बात फिर कभी कही। वर्मा जी ने कहा, अरे अरे भाई नाराज मत हो, मेरा कोई रिश्तेदार तो यहाँ है नहीं, और मैं तुम्हें अपना छोटे भाई की तरह मानता हूँ। शर्मा जी ने कहा, बस अब ये बात यहीं खत्म। मित्तल साहब की मौत ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्या हम खुद ही जिम्मेदार नहीं हैं इसके लिए? क्या हम अपने बच्चों को अपने से दूर भेज देते हैं तरक्की और पैसे के लिए? तभी वर्मा जी बोले, उठो यार, क्या रखा है इन सब बातों में। हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। जब तक जिंदा हैं खुल कर जिएंगे। कल किसने देखा यार। बस दोनों ने आज के खाने का मेन्यू सेट करना शुरू किया। वैसे भी आज शनिवार है तो एक नई डिश तो बननी तय है। दोनों दिन भर यही सब करते रहे। शाम के 5 बजते ही निकल पड़े कॉफ़ी पीने और मस्ती करने। शर्मा जी रास्ते में गाना गाते चले, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोनों फिर से अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। उनके सामने वाली टेबल पर एक कपल बैठा था। वर्मा जी ने कहा, अच्छा यार शर्मा, ये बताओ ये दोनों पति पत्नी हैं या लवर्स हैं? शर्मा जी ने कहा, ये तो इनका बिल आने दो, तभी पता चलेगा कि पति पत्नी हैं या कुछ और। वर्मा जी ने कहा, वो कैसे? शर्मा जी ने कहा, देखो अगर लवर्स होंगे तो बिल आते ही दोनों का हाथ पर्स पर जाएगा बिना बिल देखे, और अगर पति पत्नी हुए तो बिल आते ही पत्नी पहले बिल लेगी, सारा चेक करेगी और पेमेंट के लिए पति के हाथ में पकड़ा देगी। बस दोनों ठहाका मार के हंसे। पता है क्यों? वो दोनों पति पत्नी निकले। अगले दिन पार्क में फिर गप चौसर बिछी हुई थी, ठहाके गूंज रहे थे, मस्ती हो रही थी। बस यही तो है जिंदगी, मस्ती मस्ती और मस्ती।